बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, सऊदी अरब के हवाले से बहुत बड़ी पेशरफ्त सामने आई है। सऊदी वली अहद मुमलिकत के बादशाह बनने के बिल्कुल करीब पहुंच गए और शाही खानदान से शुरू होने वाला ऑपरेशन आज सरकारी महकमों, फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस तक पहुंच गया है, जिसके तहत बरोज जुम्मा एक शाही फरमान जारी हुआ है जिसने सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के रास्ते में बज़ाहिर तमाम रुकावटें दूर कर दी हैं। चंद माह कबल सऊदी अरब के वजीर दाखिला मोहम्मद बिन नाइफ की गिरफ्तारी से लेकर ये बात की जा रही है कि सऊदी अरब की सरकारी इदारों, अफवाज और सिक्योरिटी इदारों में गिरफ्तार किए गए साबिका वजीर दाखिला के हामियों की एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद है। लिहाजा इसी खतरे के पेश नजर आज वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने फौज से लेकर सरकारी महकमों और हुकूमती ओहदेदारों में 5000 सरकारी और फौजी अफसरान को बरतरफ कर दिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अगर सऊदी अरब में अभी तक मौजूद तख्त नशीनी के कवानीन की बात की जाए तो वली अहद मोहम्मद बिन सलमान को बादशाह बनने की इजाजत नहीं हो सकती। इस हवाले से दो कवानीन अहम हैं। एक कानून सीनियर होना है, दूसरा उसूल आले सऊद की कौंसिल का इत्तफाक है। 34 साला वली अहद हर हाल में अपने 84 साला वालिद सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद की जगह बादशाह बनना चाहते हैं। इसके लिए वो सऊदी तख्त नशीनी के दोनों कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं और साथ ही साथ पूरे सऊदी अरब का इस्तेहकाम दांव पर लगा रहे हैं। दोस्तों, अगर मोहम्मद बिन सलमान अपनी मंजिल और मकसद हासिल करना चाहते हैं, जैसा कि नजर में आ रहा है, तो उन्हें हर उस शख्स को रास्ते से हटाना होगा जो सीनियरिटी के उसूल के मुताबिक तख्त और ताज का ज्यादा मुस्तहिक है। उन्हें आले सऊद के हर उस शख्स के खिलाफ कार्रवाई करना होगी जो उनके सामने खड़ा होगा। खानदानी कौंसिल सन 2007 में उस वक्त के शाह अब्दुल्ला ने कायम की थी ताकि किसी बादशाह के इंतकाल के बाद इक्तदार की मुंतकिली पुरअमन तरीके से हो सके। सऊदी शाही खानदान में इक्तदार के खेल पर हमेशा चहमगोइयां चलती रहती हैं और ये अफवाहें अक्सर गर्म रहती हैं कि शाह सलमान वफात के करीब हैं या मोहम्मद बिन सलमान ने तख्ता उलटने की साजिश को महसूस कर लिया है और फौरन अमल करते हुए उसे नाकाम बना दिया। दोस्तों, इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं कि सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अपने वालिद के बाद बादशाहत का ताज जल्द अज जल्द अपने सर पर सजाना चाहते हैं और उसके लिए वो मुस्तकिल तौर पर काम कर रहे हैं। इक्तदार हासिल करने के इस ख्वाब की तकमील ने वली अहद को ऐसे इकदामात उठाने पर मजबूर किया है जिसका नतीजा सऊदी अरब के शाही महल से बगावत की खबरों की सूरत में निकल रहा है। मगर हुकूमत पर मजबूत गिरफ्त और वालिद शाह सलमान की बीमारी का फायदा उठाते हुए नौजवान वली अहद मोहम्मद बिन सलमान हर बगावत को कबलज वक्त कुचलने में अभी तक कामयाब नजर आते हैं। सन 2017 में शाह सलमान ने अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान का सऊदी तख्त संभालने के लिए रास्ता साफ करने की गर्ज से मोहम्मद बिन नाइफ को उनके ओहदे से बेतौकीर अंदाज में बेदखल कर दिया। तो उस वक्त से लेकर वली अहद मोहम्मद बिन सलमान अपनी बादशाहत को दरपेश खतरात से निमटने में मसरूफ है। दोस्तों, अगर हम वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से बादशाहत के हुसूल के लिए उठाए गए इक़दामात की बात करें तो सबसे पहले 2017 में मोहम्मद बिन सलमान के अहकामात पर सऊदी शाही खानदान के दर्जनों अरकान, वज़रा और कारोबारी शख्सियात को गिरफ्तार करके रिट्स कार्लटन होटल तक महदूद कर दिया गया था। उसके बाद इस साल मार्च में कोरोना वबा के आगाज से कबल शाह सलमान के छोटे भाई शहजादा अहमद बिन अब्दुल अजीज, साबिक वली अहद मोहम्मद बिन नाइफ और शाही कजन शहजादा नवाफ बिन नाइफ को वली अहद के हुक्म पर हिरासत में ले लिया गया और वो अभी तक हिरासत में ही हैं और कोई नहीं जानता कि वो जिंदा हैं या कि ठिकाने लगा दिए गए हैं। दोस्तों, अब ताज़ा तरीन पेशरफ्त के मुताबिक कई इलाकों के गवर्नर से लेकर वजारत दाखिला, सऊदी अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेज, बल्दियात और अहम सऊदी महकमों के हजारों सरकारी अफसरान को ओहदों से हटाकर हिरासत में लिए जाने की इत्तलात मुकामी मीडिया से आ रही हैं। जुम्मे के रोज सऊदी अरब में जारी होने वाले एक शाही फरमान में मुतअद्दिद सरकारी ओहदेदारों को इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल, मुबैना बदउनवानी और बद इंतजामी पर बरतरफ करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। शाही फरमान के तहत लेफ्टिनेंट जनरल अबाद बिन ईद बिन उदा अल बावी, डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को बरतरफ करने का हुक्म दे दिया गया है। इमलेज और अलवजा गवर्नर्स को बरतरफ करने के साथ सौदा मरकज के चेयरमैन को भी ओहदे से हटा दिया गया है। इमलेज और अलवजा में बॉर्डर गार्ड सेक्टर के कमांडरों को भी फारिग कर दिया गया है।
मदीना मुनव्वरा, तबूक और असीर गवर्नरियों में शिकायत और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल पर और वजारत दाखिला के ओहदेदारों को ओहदे से हटा दिया गया। तबूक, इमलिज, अलबजा और असूद के मेयर भी ओहदों से हटा दिए गए हैं। मदीना और तबूक इलाकों के सेक्रेटरिएट में खिलाफ वर्जी के जिम्मेदार अफराद को ओहदे से फारिग कर दिया गया है। फारिग किए गए अफसरान को हिरासत में लेकर बदउनवानी से मुतल्लिक तफ्तीश करके अहकामात का भी हुक्म दे दिया गया है। मोहम्मद बिन सलमान, जिन्हें उर्फ़े-आम में MBS कहा जाता है, उनके तनाज़ात कोई नई चीज नहीं है। 2015 में जब उनकी ताबनाक तरक्की की शुरुआत हुई, तब से उन्होंने सियासी निज़ाम में सबसे ऊपर पहुंचने के लिए बेरहमाना अज़ाइम का मुजाहिरा किया है और इसके लिए उन्होंने हर उस चीज की मुखालिफत की और नकादों को खामोश करवाया। हर तरह के मुखालिफिन और नकादों को खामोश करवाया है। मुमलिकत सऊदी अरब की तारीख में गैर मामूली इक़दामात ने हमेशा दो मकासद अंजाम दिए हैं। एक, मुमकिन हरीफों को दीवार से लगा दिया गया और दूसरा, शाही खानदान की तमाम शाखों को सख्त तरीन पैगाम पहुंचा दिया गया। अब वालिद सऊद खानदान कौंसिल में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की मुखालिफत कम होगी। हर किसी को मोहम्मद बिन सलमान की वफादारी का हलफ उठाना होगा और उसके हाथ से इस कदर मजबूत हो जाएंगे जिसकी माजी करीब में मिसाल नहीं मिलती। चूँकि फौज, कौमी मुहाफिज दस्ते और खुफिया इदारा भी उनके मातहत होगा, लिहाजा उनकी इजाजत के बगैर किसी शहजादे को कोई ताकत नहीं मिल सकेगी। दोस्तों, मोहम्मद बिन सलमान जहां अपने अंदरूनी कांटे रास्ते से हटा रहे हैं, वहीं पर इंटरनेशनल सतह पर उनके खिलाफ अमेरिका की जानिब से बड़े इकदाम किए जा रहे हैं, क्योंकि अमेरिका बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता कि मोहम्मद बिन सलमान उनकी मर्जी के मुताबिक फैसले करें। हालिया दिनों में सऊदी अरब की जानिब से इसराइल के मामले पर दो टोक और वाज़ेह ऐलान किया गया, जिसके बाद से मोहम्मद बिन सलमान को काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना है। दोस्तों, देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में अगर मोहम्मद बिन सलमान अमेरिका के मुखालिफ कुछ अर्सा मजीद रहे तो यकीनन वो तमाम तर अंदरूनी कांटे दूर करने के बावजूद बादशाहत के तख्त पर नहीं बैठ सकेंगे, क्योंकि अमेरिका की जानिब से तख्त पर बैठने की शर्त इसराइल को तस्लीम करना रखी गई है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।